तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डायरेक्टली मैं टॉपिक पे आऊँगा, डायरेक्ट बात करूँगा, सीधी बात, नो बकवास। तो गाइज़ देखो, अभी करंटली यूके में हो क्या रहा है ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या बड़े अपडेट्स हैं और ये क्यों हो रहे हैं, इनका क्या रीज़न है और क्यों गवर्नमेंट और यहाँ के जो बड़े बड़े जो काउंसिल्स हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो यहाँ पे है लेके आ रहे हैं, उसके क्या रीज़न है ये आपको समझना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि अगले इनटेक में, सितंबर इनटेक में आप आ रहे हो, ठीक है। कोई अभी नया प्लान कर रहा है, ठीक है, कि मेरे को अभी 2026 जनवरी में आना है। तो उसके बारे में अगर प्लान कर रहा है यूके में आने के लिए, तो ये वीडियो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कंपलसरी है वीडियो देखना और स्किप मत करना। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट क्यों हर साल, हर जो नया सेशन होता है, हर जो नया फाइनेंशियल ईयर होता है, इसमें ये लोग ऐसे ऐसे स्कीम और ऐसे ऐसे लॉस लेके आ रहे हैं जिनसे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, मेजरली जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ की सैलरी, कभी सैलरी बैंड बढ़ा देते हैं, कभी कोई रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हो तो आप अपने आप को भी रिप्रेजेंट करते हो, पर अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट करते हो, और आप यहाँ पे इमिग्रेंट होते हो स्टार्टिंग में। तो ये वीडियो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं कि जो यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट जो आया, यहाँ पे रिसेंटली गवर्नमेंट अपडेट लेके आ रही है। मेरे को 3 साल यहाँ पे यूके में हो गया, तो यहाँ पे रेगुलरली हर अपडेट आते रहे। पहले इन्होंने जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो बंद किया, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन बढ़ रहा था, उसमें भी लोग गलत तरीके से अपने डिपेंडेंट्स को लेके आ रहे थे, फिर यहाँ पे आके इलीगल हो जा रहे थे, असाइलम ले रहे थे। उसके बाद फिर इन्होंने अपना सैलरी बैंड, जो टायर 2 स्पॉन्सरशिप वीज़ा होता है, उसका सैलरी बैंड जो इन्होंने किया था वो 38,500 कर दिया था कुछ लोगों के लिए, हर लोगों के लिए नहीं। और उसके बाद जो अभी जो करंट जो सबसे बड़ा यहाँ पे अपडेट यहाँ की गवर्नमेंट लेके आई है, वो ये लेके आए हैं कि यहाँ पे जब आप ग्रेजुएट होते हो, ठीक है, पहले क्या था कि पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पे यहाँ पे आपको कोई सैलरी बैंड या कोई भी सैलरी थ्रेशोल्ड नहीं चाहिए था। पर अब जो रिसेंटली जो बड़ा अपडेट आया है, जो प्रपोज हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, वो ये किया है कि जब आप यहाँ पे अपने 2 इयर्स या 1 ईयर्स का मास्टर्स जब कंप्लीट कर लेते हो या बैचलर्स कंप्लीट कर लेते हो, तो यहाँ पे जो आपको, जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है, जो अपने मास्टर्स या बैचलर्स के बाद होता है, जो यहाँ पे यूके 2 साल के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देता है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने मास्टर्स या बैचलर्स करने के लिए आते हैं, तो उसमें भी इन्होंने अब सैलरी स्लैब डाल दिया है कि आपका जब पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा तभी मिलेगा जब आपको इतना स्पेसिफिक सैलरी आपको ग्रेजुएट लेवल का मिल रहा है। मतलब ऑफ कोर्स जब आप अपना मास्टर्स करोगे या बैचलर्स करोगे तो आप ग्रेजुएट हो जाओगे, तो जब आप पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको मिनिमम वो जो ग्रेजुएट को जो सैलरी इन्होंने बैंड बनाई है वो उतना मिलेगा, तभी आप पीएसडब्ल्यू के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। तो इतने सारे इमिग्रेशन जो लॉस लेके आ रहे हैं, रूल्स लेके आ रहे हैं, ये लोग क्यों लेके आ रहे हैं, इसका रीज़न भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि इसमें देखो, जो कोई गलत काम करता है तो उसमें दोनों लोग जाते हैं, ठीक है, इसमें ये काउंट नहीं होता क्योंकि कौन सही है कौन गलत है। अगर आपने कुछ भी गलत किया तो इसमें अच्छे लोग भी जाएंगे और जो गलत कर रहे हैं उनका तो फ़ायदा नहीं होने वाला, उनका तो घाटा ही होगा। तो इसमें घाटा अच्छे लोग का भी होता है और बुरे लोग का भी होता है जो ये गलत काम करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट इनटेक में या जून इनटेक में, सितंबर इनटेक में यहाँ पे आने वाले हो, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपका ये सीन हो जाता है कि यहाँ पे अकोमोडेशन, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। कोई आप यहाँ पे रीच आउट कर रहे हो, अगर आप कोई सिटी में जा रहे हो, चाहे लंदन में जा रहे हो, चाहे मैनचेस्टर में जा रहे हो, चाहे एडिनबरा में जा रहे हो, या कोई भी इंग्लैंड के पार्ट में जा रहे हो और वहाँ पे आप रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हो और वहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिल रहा, तो ट्रस्ट मी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसमें आपको प्रॉपर अच्छा अकोमोडेशन ये लोग प्रोवाइड करके देते हैं, जिसका नाम है एम्बर स्टूडेंट।
तो बेसिकली ये एम्बर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मोर देन 100+ कंट्रीज़ में अकोमोडेशंस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। और इनके जो प्रॉपर जो एडवांटेज है, जो इनकी फैसिलिटीज़ है, सबसे पहले ये 24/7 इनका कस्टमर सपोर्ट रहता है। तो जब आप इनके थ्रू इनके प्लेटफॉर्म पे जाके आप ये अकोमोडेशन बुक करते हो तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, आपको गाइडेंस मिलता है। जो इनके अकोमोडेशंस रहते हैं बेसिकली आपको जब इनिशियल डेज में यहाँ पे आते हो तो आपको एक ऐसा अकोमोडेशन चाहिए जो यूनिवर्सिटी के बहुत क्लोज हो। मैक्सिमम जो इनके अकोमोडेशंस होते हैं वो एकदम यूनिवर्सिटी के क्लोज होते हैं। इनका जो प्रोसेस है पूरा हैसल फ्री है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है ना, मैं बार बार यहाँ पे बात करता हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट का, कि यहाँ पे किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वर्ल्ड में किसी पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप अपना हार्ड अर्न मनी या पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी या जो लोन लेते हो वो किसी को आप फेसबुक मार्केट पे जाके या कोई भी एजेंट को देते हो तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हाई हैं कि कोई आपके साथ स्कैम कर सकता है, क्योंकि कोई आप किसी को मतलब किसी को जानते नहीं हो। पूरा जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है, ठीक है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन होता है। पर जो ये प्लेटफॉर्म है, जो एम्बर वाले हैं, इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये सर्टिफाइड कंपनी है और प्रॉपर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये अप्लाई अकोमोडेशन देते हैं। आप इनके साइट पे जो इनका प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके देख सकते हो। और मैंने जो इनका डिस्क्रिप्शन है वो डाल दिया है, देखने में कोई ज़रूरत नहीं, कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार लिंक पे क्लिक कर लेना और इनके रूम्स देख लेना। काफ़ी अच्छे ये लोग रूम्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे आप मैनचेस्टर जा रहे हो चाहे लीड्स जा रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपका माइंडसेट होता है, जब आप लंदन हीथ्रो पे या मैनचेस्टर या गैटविक एयरपोर्ट पे आते हो तो आपको सबसे पहले एक टेंशन नहीं होती कि यार मेरे को बस डायरेक्ट अपने अकोमोडेशन में जाना है, कोई एयरबीएनबी में नहीं जाना, कोई होटल में नहीं जाना, डायरेक्ट मेरे को अपने रूम पे जाना है। तो ये सब बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके ज़रूर देख लेना। सर्टिफाइड है, ट्रस्टेबल है और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो बेसिकली जो ये इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन जो यूके में यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, स्पॉन्सरशिप रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे वीज़ा देने की रोक रहे हैं, क्योंकि यहाँ और बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पे वीज़ा अब नहीं दे रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। क्यों? सबसे पहले उस लेवल का स्किल नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद क्यों, दूसरा रीज़न क्यों है, 1000 लोग में सिर्फ 150 लोग ही अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं, अच्छे से रीच आउट कर रहे हैं कंपनीज़ को। उसके बाद और क्या है, आप में वो पोटेंशियल, आप जब यहाँ पे मास्टर्स के लिए आते हो तो आपने ग्रैस्प नहीं किया, आपने अच्छे से अपने पर्सनालिटी को यूज़ नहीं किया, आपने हमेशा डिलीवरीज़ की हैं, आप टेक अवे शॉप में या छोटे छोटे शॉप में आप काम करते रहे हो, रेस्टोरेंट में। तो जो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे होना था वो हो नहीं पाया, ठीक है। स्टूडेंट टाइम भी निकल गया। और कोई कुछ सिनेरियो में मैं बता रहा हूँ क्या होता है कि यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम जो दूसरे कंट्री पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो यही, उनका मेंटेलिटी यही रहता है कि हमें यहाँ से यूरोप जाना है। मैं हर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर जो मैक्सिमम जो मैंने अभी कुछ रिसेंट में लाइव एग्जांपल देखे हैं, उनका मेंटेलिटी ये है कि यहाँ से उनको यूरोप जाना है और उसके बाद वहाँ पे जाके उन्हें असाइलम ले लेना है या वहाँ पे पासपोर्ट। तो इनके वजह से, कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स के वजह से, क्योंकि हमारे इंडियंस जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको असाइलम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है। असाइलम उन्हीं लोग को मिल पाता है जो यहाँ पे अपना क्लेम करते हैं कि मेरी कंट्री में ख़तरा है, मेरी कंट्री में डिज़ास्टर्स है, गवर्नमेंट हमें रहने नहीं दे रही है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से जो मेन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं अपना फोकस करके कि हम यहाँ पे मास्टर्स करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो ये सब हट जाता है। और उसके बाद यहाँ पे लोग इलीगल इमिग्रेंट बनने की कोशिश करते हैं। तो उसके वजह से इसमें सबको सफ़र करना पड़ रहा है, अच्छे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी, और जो ख़राब है उनका तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब बात करते हैं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है यहाँ पे, क्या जॉब्स हैं कि नहीं है, किस फील्ड में ज़्यादा जॉब्स हैं और जॉब्स अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे भरपूर जॉब्स है, ठीक है। जॉब मार्केट हर जगह सैचुरेटेड है, जॉब मार्केट हर जगह टफ है।
पर आपको कोई ना कोई जॉब चाहिए इनिशियल में। अगर आपको नॉर्मल अगर अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है तो कुछ ऐसा प्रोफेशनल जॉब देख लो, कोई भी कंपनी में। कस्टमर सपोर्ट में देख लो, क्लेम्स हैंडलर में देख लो, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी होती है वहाँ पे आप कहीं छोटे लेवल पे टीम मेंबर पे ज्वाइन कर सकते हो। पर ये सब कैसे आएगा? जब आप अपना यूनिवर्सिटी अच्छे से अटेंड करोगे, वहाँ पे क्लासेस अटेंड करोगे और अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छे से बनाओगे, उसमें रीच आउट करोगे लोगों को, अपना सीवी बनाओगे। मैंने बहुत लोग को देखा, यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं अपना लैपटॉप लेके नहीं आते, उनकी खुद की सीवी नहीं है, सीवी तक नहीं बनाने आ रहा है, तो कोई कंपनी आपको क्यों हायर करेगी? ठीक है, आपका जो मेन पूरा ध्यान रहता है वो तो रहता है कि मैं कैसे कैश इन हैंड कर लूँ, कैसे डिलीवरी कर लूँ। तो इन सब चीज़ों में अगर फोकस रहेगा तो जो आप थके हारे आओगे तो मेन जो आपका जॉब है, मेन जो आपका चीज़ है उसमें तो और फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपका जो फ़ाइट है, जो मेन आपका जो फ़ाइट यहाँ पे कंपटीशन है, वो तो ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और ऊपर से अगर आप ऐसे टेक अवे शॉप में या डिलीवरीज करोगे तो फिर तो आपका कंपटीशन से आप बिल्कुल हट गए। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे सिंसियरली अगर आओगे, ठीक है, अपनी मास्टर्स की या बैचलर्स की पढ़ाई अगर कंप्लीट करोगे, उसके बाद सीवी अच्छे से बनाओगे, प्रोफेसर्स के साथ बनाओगे, तो आपके 100% चांसेस हैं कि आपकी कहीं ना कहीं तो जॉब लग जाएगी। अपनी फील्ड में नहीं लगेगी तो और कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। क्योंकि आप जब अप्लाई करते हो, जब आप इंडीड पे अप्लाई करते हो, लिंक्डइन पे अप्लाई करते हो, तो आपको पता लगता है कि और कोई भी ओपनिंग्स है, तो आप अपना सीवी को टेलर करके, आपके पास चैट जीपीटी आ गया, क्लाउड आ गया, तो इन सब का भी हेल्प लेके आप जॉब्स में अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये है ग्राउंड रियलिटी। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, बाकी सारे स्किल्स होते हैं, ठीक है, टेक्निकल स्किल भी आपके पास होगी, पर अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, ओवरऑल पर्सनालिटी आपका अच्छा है, आपको बात करने आता है, आपको अपना पर्सनालिटी अच्छा रखना आता है, आपको चीज़ें सीखने आती है, तो मैं बता रहा हूँ हमेशा वर्थ इट रहेगा कोई भी कंट्री में। ये नहीं कि यूके में, चाहे आप जर्मनी में जा रहे हो, चाहे आप कनाडा जा रहे हो, चाहे आप यूएसए जा रहे हो, आप कहीं भी स्ट्रगल नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पर्सनालिटी अपने पर्सनालिटी पे काम किया। और ये सब कैसे आता है, फियर कैसे हटता है? जब आप बाहर जाते हो, आप जब अपने आप को एक्सपोज करते हो सिचुएशंस में, चैलेंजेस में, ठीक है, अपने आप को, जैसे कि आपने टीम मेंबर पे ज्वाइन किया, तो अगर 6 महीने काम कर लिया, 7 महीने काम कर दिया, तो आप टीम लीडर या टीम सुपरवाइज़र पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपका करियर बनना स्टार्ट कर देता है। तो अगर आपको अपने फील्ड में भी अगर जॉब नहीं मिलती, अगर आपने होटल इंडस्ट्री में भी किया, आपने थोड़ा भी कोई चेन हो गया, बर्गर किंग हो गया, डोमिनोज हो गया, यहाँ पे आप धीरे धीरे अपना करियर भी बढ़ाओगे, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिलती है। कैसे आप चीज़ों को मैनेज करते हो, आप टीम को मैनेज करते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, आप फूड मैनेज करते हो, ठीक है, फिर आप कॉस्ट मैनेज करते हो। तो ये सब चीज़ें भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें भी आपके करियर में इम्पॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि अगर आप अपने कंट्री में वापस भी जाते हो तो आप कुछ सीख के जा रहे हो, आप कुछ लर्न करके जा रहे हो, और एट द सेम टाइम आप कुछ अच्छे पैसे कमा के भी जाओगे। पर ट्रस्ट मी, अगर आपने यही सोचा है कि मैं यहाँ पे आके सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी करूँगा या सिर्फ और सिर्फ कोई टेक अवे में शॉप कैश इन हैंड करूँगा, तो वो लॉन्ग टर्म में वर्थ इट नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। क्योंकि जो कैश इन हैंड जॉब्स होता है, कोई भी एम्प्लॉयर पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद ही गलत है और आप भी गलत हो। उसके बाद वो आपकी लेट सैलरी देता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, ऐसे आपको पूरा टोटली एक्सप्लॉइट करता है। अगर आपका सैलरी 1 तारीख को बनता होगा तो आपकी सैलरी 7 को देगा, 8 को देगा, 10 तारीख को देगा, और इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही मैं ऐसे अब पूरा अपना 3 साल 4 साल का ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टोटल अभी ओवरऑल क्या चल रहा है। तो अपने को एकदम पहले दिन से यहाँ पे टाइट करना है, एकदम ये मूड में आना है कि मेरे को वहाँ पे जाते ही बाहर निकलना है, इंडीड पे 100-200 एप्लीकेशन डालने हैं, तभी आपको यहाँ पे अच्छी कोई पार्ट टाइम जॉब स्टार्टिंग में ही मिल पाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मेरे को डीमोटिवेट करने का कोई मन नहीं था, मेरा मन था कि मैं आपको एकदम ग्राउंड रियलिटी यहाँ की बता दूँ। तो
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपसे तो कमेंट डाउन करके पूछना, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टाटा।